गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 11 जनवरी दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है, आज मंडी में जो है टोटल कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है जी, लोकल वाला प्याज कितना है। और दोस्तों सुबह से लेकर के अभी तक जो है मौसम खुला नहीं जी, आज थोड़ा सा ठंड ज्यादा है कल के मुकाबले। बाकी देखते हैं इसका प्रभाव जो है प्याज के बाजार में किस तरह का पड़ा है, क्या कुछ प्याज के बाजार में तेजी मंदी देखने को मिल रहा है, ये सारा कुछ जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूं ट्रेडिंग कंपनी पर, सर के पास चलते हैं, जानते हैं आज का पूरा बाजार का भाव वगैरह और ग्राहकी वगैरह। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आज तो सर जी पूरा मफलर वगैरह टोपी से पैक हो रखे हैं, ठंड ज्यादा हो गया, कल से है ठंड बहुत जी। तो सर जी आज का क्या कुछ बाजार खुला है, किस तरह का माहौल है, सुबह से लेकर के रेट और ग्राहकी किस तरह का है सर? बाजार कल वाला है। बाकी 31 गाड़ी ताजी है। 31 गाड़ी, हाँ ओके। ऊपर नीचे मिला के 1 कम 80 गाड़ी के आसपास माल है। ठीक है सर। और 6000 कट्टे के आसपास अलवर है। 6000, हाँ अच्छा। अलवर तो कम है कल से जी। तो जैसे कि आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, ग्राहकी कैसा है सर? ग्राहकी ठीक है। ठीक है सर, ग्राहकी ठीक है और मार्केट भी कल वाली रुकी है कि कल से आज कहीं ऐसा ना हो डाउन चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10-20 रुपए ऊपर नीचे करके तो आदमी सौदा बेचेगा, क्योंकि शनिवार दिन है जी, कल संडे है, मंडी बंद है। लेकिन बिक्री कुल मिला के ठीक है। अच्छा, हाँ 40-45 गाड़ी के आसपास माल बिक जाएंगे। ओके। और अलवर तो खैर सुबह बिक गया था खैरथल वाला प्याज। अच्छा सर, क्योंकि रेटों में डिफरेंस ज्यादा आ गया। अच्छा इस समय, हाँ आज अलवर बिका है 500 रुपए से लेके 800 रुपया। 500 से लेकर के 800 रुपए। 800 रुपए। बाकी गुजरात का जो प्याज बिका है आज वो समझ लो आप 950 रुपए से लेके 1100 रुपए के आसपास। अच्छा, ज्यादा माल बिका है 950 से 1050। इसके इर्द गिर्द ज्यादा माल बिके हैं जी। पूना बिका है 1000 से 1200 रुपए, लेकिन ज्यादा माल जो बिका है 1100 भी बिका है। 1150 रुपए, हाँ 11,500-1200 रुपए बहुत सुपर लाट रहे होंगे, बिक गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा घबराहट भी होती है। जी जी। तेजी के हिसाब से बात करें सर तो गुजरात के जो एकदम टॉप क्वालिटी कहाँ तक राजी? 1100 रुपए। 1100 रुपए पर केजी क्या रेट होगा सर? 27.5 रुपए किलो। 27.5 रुपए, हाँ, लेकिन वो 1-2 लाख बिके होंगे। अच्छा, असल में आज हर आदमी सोचता है ना कि 10-20 ऊपर नीचे करके सौदे को बेचो। हाँ जी, आखिरी दिन हो जाता है। हाँ, तो माल क्लियर करना भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर भी करना होता है। महंगी प्याज है 25-30, अगर 25-26 रुपए 24 रुपए किलो प्याज बिक रहा है तो आदमी सोचता है गाड़ी माल बिक जाए, ज्यादा बेटर है। नीचे उतारने का फिर वजन बहुत चला जाता है ना। अच्छा अच्छा, उठा पटक में। हाँ, तो इसलिए आदमी 10-20 रुपए ऊपर नीचे करके सौदे को बेचता है। और बेचना भी चाहिए, उसी में फायदा है। और बात करें सर जी अपना नासिक और एमपी का? एमपी आप समझ लो 600 रुपए से लेके 800-850 रुपए तक बिकेगा। ओके, पर केजी क्या रेट होगा सर? 15 रुपए से लेके 20-22 रुपए तक। ठीक है जी। और नासिक का प्याज 22-23 रुपए से लेके 25-26 रुपए तक। बहुत सुपर हो 27 बिक जाए, अलग की बात है जी, लेकिन 25-26 के ऊपर। और कुल मार्केट का जनरल अगर निकाले तो जनरल क्या रहेगा सर? अगर मार्केट जनरल मार्केट निकाला जाए तो 22-23 रुपए से लेके 26 रुपए ज्यादा माल बिके। 22-23 से लेकर के 26 रुपए। ओके। और सर अब बात करें जैसे कि एमपी का, तो एमपी जो है प्रॉपर अभी कौन से एरिया से आ रहा है सर? एमपी अभी इंदौर मंडी से आ रहे हैं। इंदौर, हाँ वहाँ लोकल मंडियों में थोड़ी तो आमदनी आ रही है, लेकिन अभी लोडिंग क्वालिटी माल नहीं है। अच्छा। और इंदौर में जो प्याज आ रहा है धुलिया साइड से, वही सब प्याज है, 1-2 गाड़ी आ रही है। अच्छा। बाकी भी मेन जो प्रॉपर एमपी का प्याज है वो तो अभी नहीं आएगा। वो कब लगेगा और कब निकलेगा सर? वो तो लगना चालू हो गया होगा, वो लास्ट मार्च अप्रैल में निकलने लगती है उनकी प्याज। अच्छा। वो प्याज बहुत अच्छी होती है, पूरे हिंदुस्तान में जाती है भाई। ओके, उनकी प्याज है। इस समय जो आ रहा है तो एमपी ही। हाँ जी, इंदौर मंडी में आ रहा है तो एमपी वाला ही। खंडवा वगैरह, हाँ उस साइड की प्याज ज्यादा है। अच्छा ठीक है सर। तो ये मतलब अब तो खत्म होना चाहिए सर, जैसे कि आपने बताया था 10-15% लगता है ये, तो ये तो अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, जो ये इंदौर और ये रतलाम उज्जैन शाहजहांपुर वाला बेल्ट है वहाँ 10-15% प्याज लगती है। अच्छा। और ये धुलिया वगैरह में बहुत प्याज लगती है, बहुत प्याज होती है वहाँ। ओके। लेकिन बस यही मौसम साथ नहीं देता है, इसलिए क्वालिटियां नहीं बन पाती है, बारिश हो जाती है। 3-4 साल 5 साल से तो यही देखने को मिल रहा है। अच्छा। नहीं तो इस समय तो धुलिया का प्याज 400-400 गाड़ी 500-500 गाड़ी इंदौर मंडी में होता था माल। अच्छा जी। और क्या, बहुत प्याज होती है। ओके। तो सर जी अगर बात करें प्रोडक्शन मार्केटों का, तो आज प्रोडक्शन मार्केट जो है किस तरह का खुला है?
देखो जो गुजरात है वहाँ 50 पैसे ढीला ही मान के चलना। 50 पैसे। हाँ, लेकिन 50 पैसा 1 रुपए अगर ढीला भी होगा तो हो सकता है क्वालिटी की दिक्कत रही हो, बाद में क्वालिटी अच्छी निकले तो क्वालिटी वाले माल ऊपर बिके हो। अच्छा। क्योंकि हम लोगों के पास जो भी रिपोर्ट होती है तो फोन की रिपोर्ट होती है, आदमी 1-2 बार फोन लगा लिया, हाँ जी, हाँ जी। हमेशा नहीं लगाता रहेगा, लगाना भी नहीं चाहिए जी। और नासिक जो भी मार्केटें खुली हो तो कलवाली ही मार्केट खुली है आसपास। अच्छा, नासिक में जो है कलवाली, चवन्नी मतलब वही है कि जो जैसे कि आपने बताया 10-20 रुपए का मतलब बस चलता है जी। ये मन में मतलब 10-20 रुपए। हाँ, हमें लगता है रुकना भी चाहिए मार्केट। अच्छा, हाँ, जहाँ अभी यहाँ पे रुक जाए तो ज्यादा बेटर है सर। मतलब ये एक जो है बहुत उचित, मतलब एक वो बॉर्डर वाला स्थिति होगा जी, मतलब ये बॉर्डर पे है एक तरीके से। हाँ, अगर प्याज 20 रुपए के नीचे आ जाती है, हाँ जी, तब तो समझ लो फिर दिक्कत वाली बात है। हमारे आप के लिए तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान के लिए बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। जी जी। अगर 20 के नीचे प्याज जहाँ आई तो समझ लो किसान तो बेमौत मर जाएगा बेचारा। लागत बहुत लगती है जी। और सर ये है कि जो मतलब लागत तो कम से कम निकल जाए तो वो भी बेचारे मतलब भाई, अगर 20 से 25 रुपए प्याज अगर बिकता है किसानों का वहाँ उनकी लोकल मंडियों में, वो चाहे जो स्टेट हो, तो समझ लो किसान के घर की पूर्ति हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर किसान जो है वो कर्जवान नहीं होता है जी, कि बेटी की शादी में कर्जवान हो गया, बेटे की शादी में कर्जवान हो गया, बच्चों को पढ़ाने में कर्जवान हो गया जी। ऐसी कंडीशन नहीं आती है अगर 20 से 25 रुपए प्याज बिकता है तो। सर वो तो मतलब चलिए बेटी और बेटा और पढ़ाई तो वो तो दूर की बात हो जाता है। सबसे पहले तो सर हमारे जो है किसान भाई अगर मोटा मोटी अगर पूरे भारत का अगर देखें तो मुझे लगता है सर 40-50% तो सर किराए पे लेकर के खेती बाड़ी करते होंगे, लीज पे लेकर के खेती बाड़ी करते होंगे। बिल्कुल करते और हैं। जैसे कि मैंने अभी इधर का भी बहादुरगढ़ का प्याज आता था, तो कई भाई ने बताया कि जो पहले बहादुरगढ़ में जो प्याज लगाने के लिए आते थे अपने यूपी साइड से आते थे ज्यादातर लोग, तो ऐसा हालत हो गया था सर, क्योंकि उधर का जमीन जो है ढलाई वाला, नीचे वाला पानी लग जा रहा था बारिश से, तो उन्होंने मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब भी गिरवी रह गया सर, उनका छुटा नहीं पाए, इतना मतलब नुकसान हो गया। बिल्कुल भाई, किसान का नुकसान तो नुकसान ही है। दूसरा विकल्प नहीं होता है ना किसान के पास जी, उसका मात्र एक ही विकल्प होता है खेती। अगर उनको संतोषजनक रेट नहीं मिला, संतोषजनक पैसा अगर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कर्जवान होगा 101%। तो अगर 20 रुपए के नीचे अगर मार्केट आती है तो तुरंत मार्केट बन जाएगी 13-14 से 20 रुपए, तो 15-16 रुपए जनरल रेट हो जाता है जी। अब 15-16 रुपए अगर जिस किसान की प्याज बिकेगी तो कर्जवान ही रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। और सर ये भी भाग्य का बात होता है जी, मतलब 2-2, 3-3 साल में जाकर के प्याज का रेट अच्छा मिल पाता है। हाँ, 3-4 साल में कभी कभी मिलता है जी, बाकी हमेशा नहीं मिलता। हाँ, ये भी है कि जो मतलब जब रेट डाउन चलता है तो ऐसा होता है कि जो 2-2 साल भी लग जाता है, 3 साल भी, और होने को जो है नेक्स्ट ईयर भी हो जाए। मतलब इसका कोई गणित नहीं है जी, प्याज का कोई गणित नहीं, किसी भी फसल का कोई गणित नहीं है। ज्यादा हो गया मंदा हो गया, कम हो गया टाइट हो गया, ज्यादा हो गया तब भी किसान के घर में हुआ जी, पैसा गया 2 रुपए किलो का। हाँ जी। कम हुआ तो अगर 50 रुपए बिका तब भी किसान के घर में गया, लेकिन जब किसान के घर में 2 रुपए किलो पैसा जाता है तो कोई नहीं बोलता है, यानी कि हम आप ही नहीं बोलते हैं। हाँ जी, समाज भी नहीं बोलता है जी। और जब किसान के घर में कभी 2-4 साल में दाम अगर लग गया, अगर 35-40 रुपए किलो प्याज हो गई तो दुनिया हो हल्ला शुरू कर देती है, प्याज तो बहुत महंगा है, प्याज तो बहुत महंगा है। जबकि उसको सोचना चाहिए कि आज अगर 35-40 रुपए के रेट किसान लेकर जा रहा है तो जब 2 रुपए किलो प्याज बिकता है तब भी किसान ही लेकर जाता है जी। लेकिन अब हर आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना विवेक है, हर आदमी अपने विवेक से काम करता है। वैसे अब की बार तो शोरगुल नहीं हुआ, चाहे प्याज 30-35 रुपए 40 रुपए तक बिक गई, प्याज 50 रुपए तक बिक गई, लेकिन अब की बार तो ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ। हमारे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि किसान तो किसान है जी सर। और उनके लिए सर क्या ही बोलना है सर जी, उनके मतलब वो समझ लीजिए अगर जो भी बोल रहा है सर, मतलब तो उनको सबसे पहले तो ये चीज सोचना चाहिए, जो अगर उनका घाटा हो रहा है तो कितने महीने के लिए हो रहा है, वो कितने महीने हमें सस्ता दे रहे हैं चीजें, उसका दिल कितना बड़ा है। आदमी कह देता है कि बहुत मोटा पैसा ले जा रहे हैं और कोई सब्जी 10 रुपए के ऊपर नहीं बिकनी चाहिए। अरे उस किसान का सीना देखो जो पूरे हिंदुस्तान को कमा के खुद खिला रहा है, बिल्कुल, लेकिन लोग गलत नजरिए से तुलना करते हैं। किसान शब्द जब आ जाता है जी सर तो ज्यादातर आदमी फिर उसको गलत नजरिए से देखने लगते हैं, जबकि उनकी बहुत बड़ी भूल है। एक से एक किसान पड़े हैं, करोड़पति हैं, ठीक है, जो ज्यादा अपना कलर सीधा करते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, प्याज या आलू कोई चीज अगर महंगी हो जाती है तो बहुत आदमी 20 टाइप की बातें करते हैं, लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वही किसान है जी, कि एक दिन में अगर वो
10 बीघे, 15 बीघे, 5 बीघे अगर प्याज वो लगाता है, भाई प्याज तो 10 से 15 दिन में लग जाते हैं, चाहे जिस एरिया में हो। हाँ जी सर। जो किसान 15 बीघे, 20 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे किसान काश्तकार हैं जी, जो प्याज लगाते होंगे, तो उनकी औकात तो कोई भाप ही नहीं सकता है सिवाय परमात्मा के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आदमी कुछ सोच इतनी नेगेटिव है कि उनको हल्के में लेते हैं जी। लेकिन किसान को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। वो भूखा नंगा नहीं होता है, वो बहुत दिलदार होता है, बहुत पैसे होते हैं किसान के पास, ऐसी बात नहीं है। अगर उसकी एक फसल बेकार भी हो गई तो देने वाला ऊपर बैठा है, दूसरी फसल भी दे देता है। लेकिन अगर हर फसल में उसको नुकसान ही होगा तो लास्ट में जाके बेचारा कर्जवान बन जाता है जी। लेकिन फिर भी किसी भी किसान को जी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सर ये चीज सीखना चाहिए, मतलब फिर भी जो है अगले का मतलब जमीन चला जाता है, गाड़ी घोड़ा चला जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं आता जी, कभी हिम्मत नहीं आता है। किसान अंदर से ऐसा नहीं है किसान गरीब है, गरीब कोई किसान नहीं होता है। किसान बहुत अमीर होता है, दिल का भी अमीर होता है और इसका भी अमीर होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों की एक धारणा है कि किसान शब्द सुन के उनके माइंड में थोड़ा सा निगेटिव सोच आ जाती है जी जी। कि है तो किसान ही, लेकिन उनको ये पता नहीं है जो वो कर देगा तो हम आप नहीं कर सकते। सही बात है। किसान बहुत दिलदार होता है, बहुत पैसे वाले हैं किसान, ऐसी बात नहीं है कि किसान 50-50 बीघे प्याज लगाते हैं, 100 बीघे प्याज लगाते हैं, कोई सोचता रहे उनके बारे में। अब की बार अभी जो सीजन गई जिसमें 10 बीघा प्याज लगाया है जी, तो 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए प्याज बेचा है जी। कोई तो बराबरी, तो किसान की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। ये तो अलग की बात हो गई कि प्याज मंदा हो या सस्ता हो, कोई फसल मंदी हो या सस्ती हो, वो तो बात की बात हो गई। बाकी किसान हमारा बहुत दिलदार होता है। और सर ये जो 25-30 लाख रुपए की बात हुई है, मतलब ये भी ना लोग सोचे कि जो एक किसान मतलब जो 25-30 लाख रुपए कमा लिया है ना सर, इसमें यह है कि जो उनका घर का मतलब 4 व्यक्ति लगा रहता है, सारा कुछ लगा रहता है, और जब तक मतलब जो 90 दिन या 75 दिन का जितना भी समय रहता है वो लगे रहता है, मेहनत बहुत करते हैं। अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो उनका वो भी पैसा जो है मतलब जो उनका 25 लाख या 30 लाख या 10 लाख या 5 लाख जो भी जेब में आता है वो रिजनेबल नहीं है सर। देखो हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने जो कहा अभी जो मैंने कहा कि किसान को हल्के में ना ले, मैंने इसलिए कहा कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं हमारे समाज में जो किसानों का मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर मैंने ये कहा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है जी, कि किसी भी किसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब की बार देखो, उस दिन मैंने मुल्ला जी से बात करवाया था, हमारे किसान आए थे अलवर से। इस समय जिस किसान ने अगर 10 बीघे प्याज लगाया था तो 20 से 25 लाख रुपए प्याज उसने बेचा है। अच्छा। ऐसा नहीं है। तो अगर 20 से 25 लाख की अगर उनकी प्याज बिक्री तो हो सकता है 2-4-5 लाख रुपए उनका बाकी जो फसल निकलेगी वो हो जाए। तो कुल मिला के साल में अगर 25-30 लाख रुपए एक किसान अगर कमा रहा है जिसके पास 10 से 15 बीघा जमीन है तो ऐसे मालदार है वो। इसके बारे में कभी गलत सोच रखना भी नहीं चाहिए कि ये नहीं कर सकता या ये नहीं खा सकता, ये पहन नहीं सकता, यहाँ वहाँ जा नहीं सकता, ऐसी सोच कभी नहीं रखना चाहिए। कभी कभी मैं कमेंट में देखता हूँ ना, किसान शब्द से ही लोग थोड़ी सी जैसे नफरत वाली भावना होती है जी जी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। किसान को किसान जो है सर अन्नदाता है, अन्नदाता के मुकाबले तो सर कुछ है ही नहीं जी, चाहे बोलने वाले तो कुछ भी बोल लें, देखो और कुछ भी बोले और कोई कुछ भी सुने, किसान का दिल बहुत बड़ा होता है जी। हर मामले में किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। आप उसके घर पे 10 आदमी पहुंच जाओ, 10 आदमी भोजन कराएगा जी जी। और जो नेगेटिव सोच वाले हैं, जब कोई कमेंट जब करते हैं तो लोग, मैं भी मोबाइल पे देख लेता हूँ, इतना मोटा पैसा किसान ले जा रहा है, इतना ऐसा कर रहा है, उतना वैसा कर रहा है। किसान के घर आप 50 आदमी पहुंच जाओ और भूखे नहीं सोने देगा आपको जी जी। बिल्कुल सर। और ऐसा भी नहीं नमक रोटी आपको खिलाएगा, वो भोजन आपको कराएगा कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के किसी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना किसी कभी मजाक उड़ाना चाहिए जी। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान ही सब कुछ है जी। तो अगर 20 से 22-24 रुपए अगर प्याज रुकता है, फिर मोड़ के आ जाओ अपने लाइन पे जी। अगर 20 से 23-24-25 रुपए अगर प्याज बिकता है तो किसान हमारा खुशहाल रहेगा, हम भी खुशहाल रहेंगे, पब्लिक खुशहाल रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना खाने वाले को, ना बेचने वाले को, ना पैदा करने वाले को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर 20 के नीचे प्याज आता है तो कहीं न कहीं हमारे किसान को नुकसान होगा और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी,
A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 189974। धन्यवाद जी।